श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। प्राचीन काल से ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। सूर्यदेव को समस्त लोकों का प्रकाश, जीवन का आधार, आरोग्य और तेज का दाता कहा गया है। वे नवग्रहों में प्रधान हैं और साक्षात ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रविवार का व्रत करता है, उसके जीवन से रोग, शोक, दरिद्रता और मान अपमान दूर हो जाते हैं तथा यश, बल, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन आकाश में देखते हैं। इनके प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन संभव है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रविवार को व्रत रखकर सूर्यदेव की आराधना करता है, उसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राज सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यह व्रत नेत्र रोग, त्वचा रोग, हड्डियों की कमजोरी, मान सम्मान की कमी और सरकारी बाधाओं में अत्यंत लाभकारी माना गया है। रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में धर्मपाल नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पालन पोषण पुत्रवत करता था। राजा सत्यवादी, न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और न ही किसी पर अन्याय होता था। किंतु इतना सब होने पर भी राजा के जीवन में एक बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही इस दुख से अत्यंत व्यथित रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तीर्थ किए, किंतु संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से अपने मन की व्यथा कही। गुरु ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम श्रद्धा और नियम से रविवार व्रत करोगे और सूर्यदेव की आराधना करोगे तो अवश्य तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव समस्त ग्रहों के अधिपति हैं और वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजा ने गुरु के चरणों में नमन कर व्रत करने का संकल्प लिया। राजा प्रत्येक रविवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करते, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, चंदन और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते और यह मंत्र बोलते, ओम सूर्याय नमः। इसके पश्चात वे सूर्यदेव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर गुड़, गेहूँ, लाल फूल और लाल चंदन अर्पित करते। दिन भर एक समय फलाहार करते और मन, वचन व कर्म से संयम रखते। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से लगातार 12 रविवार तक व्रत किया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, वत्से, तुम्हारे व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राज्य का नाम उज्जवल करेगा। स्वप्न के कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद छा गया। नियत समय पर रानी ने एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर अद्भुत तेज था, मानो सूर्यदेव की ही झलक हो। राजा ने बालक का नाम सूर्य कुमार रखा। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद किसी कारणवश राजा रविवार का व्रत करना भूल गया। उसी दिन राज्य में विपत्ति आ गई। बालक अस्वस्थ हो गया। राज्य में रोग फैलने लगे और व्यापार में हानि होने लगी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गुरु से परामर्श लिया। गुरु ने कहा, राजन, यह सूर्यदेव की परीक्षा है। यदि तुम पुनः श्रद्धा से व्रत आरंभ करोगे और क्षमा याचना करोगे
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा ने विधिपूर्वक पुनः रविवार व्रत आरंभ किया, सूर्यदेव से क्षमा मांगी और कथा का श्रवण पाठ किया। कुछ ही दिनों में बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राज्य में शांति लौट आई और समृद्धि पहले से भी अधिक बढ़ गई। राजा ने तब से जीवन भर रविवार व्रत किया और प्रजा को भी इसका महत्व बताया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रविवार व्रत कथा श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव की कृपा से रोग, शत्रु और दरिद्रता दूर होती हैं। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। संतानहीन को संतान सुख प्राप्त होता है। 12 या 21 रविवार पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। लाल वस्त्र, गुड़, तांबा और गेहूं दान करें तथा सूर्यदेव को विशेष अर्घ्य अर्पित करें। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, नियम और विश्वास से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। सूर्यदेव जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर ही भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़ों को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़ों को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक न होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई।
फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।